हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोगों का चैप्टर 1 जो चल रहा था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसका आज हम लोग लेक्चर 4 देखने वाले हैं। लेक्चर 4 में हम लोग क्या देखने वाले हैं? लेक्चर 3 में हम लोगों ने क्या देखा था? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर्स कैपिटल देखे थे हम लोग। आज हम लोग उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए क्या देखेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। देखो, हम लोग जब कोई पार्टनर बिजनेस में कुछ भी पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो वो एक बार इन्वेस्ट कर दिया, तो हम लोग उस पे जब भी इंटरेस्ट निकालना रहता था, जैसे कि मान लेते हैं कि 1 लाख का इन्वेस्ट किया है, ये 1 लाख मेरा कैपिटल है, इस पे इंटरेस्ट निकालना है, मान लेते हैं 10% निकालना है, तो 10% हम लोग निकाल दिए। कितना निकल गया? 10,000। तो ये तो बहुत ईजी है, इस तरह से तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये हो गया बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल सा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, किस पे निकालते हैं? ओपनिंग बैलेंस पे निकालते हैं। ओपनिंग बैलेंस पे बहुत सिंपल सा हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्या होगा, अगर कभी पार्टनर्स बीच चलते हुए बिजनेस में, मतलब रनिंग बिजनेस में फिर से कैपिटल डाल दे, कोई पार्टनर ऐसा करे कि बिजनेस से कुछ पैसा निकाल ले, तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे पार्टनर्स कैपिटल का, ठीक है। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। या फिर ओपनिंग कैपिटल दिया ही नहीं रहे, ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा? क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा। तो क्लोजिंग कैपिटल के हेल्प से, ड्राइंग के हेल्प से, एडिशनल कैपिटल के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। चलिए देखते हैं। ये होता है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एट द ओपनिंग। अगर तुमको ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया है, कैपिटल एट द क्लोजिंग, तो उसको लिख दो। मान लो जितना भी पार्टनर है, 3 पार्टनर है, तो एक और कॉलम बना देना और दोनों का अमाउंट लिख दो, ठीक है। उसमें क्या करना? ड्राइंग ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर ऐड कर दो, ठीक है। दोनों पार्टनर का जो होगा, अगर एक पार्टनर का होगा तो एक ही पार्टनर का ऐड करना, दूसरा को छोड़ देना। दोनों का हो तो दोनों का कर देना। फिर उसके बाद अगर प्रॉफिट दिया रहे, प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करना? बाँट के दोनों को क्या कर देना? लेस कर देना, ठीक है। उसके बाद जो आएगा रिमेनिंग बैलेंस, उसमें क्या कर देना? एडिशनल कैपिटल भी उसमें से भी लेस कर देना। जो बिज़नेस में चलते हुए बिज़नेस में क्या किया हो, कुछ ना कुछ फिर से इन्वेस्ट किया हो, एडिशनल कैपिटल लगाया हो, उसको भी लेस कर देंगे। तो जो हमारा लास्ट में आएगा वो क्या आ जाएगा? कैपिटल एट द ओपनिंग आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो फिर से बीच में कुछ ना कुछ फिर से विथड्रॉ किया हो पार्टनर, क्या क्या हो? पार्टनर क्या क्या हो? कैपिटल को विथड्रॉ किया हो, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, अगर विथड्रॉ किया हो कैपिटल तो, ठीक है। और ऐड एडिशनल कैपिटल रहेगा तो उसको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। ये हमारा फॉर्मेट है, ये हमारा रूल है ओपनिंग कैपिटल को निकालने का, फॉर्मूला है, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम लोग देखते हैं, जो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, इसके लिए 2 मेथड होता है। एक होता है सिंपल मेथड और दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड? प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। आज हम लोग बेसिकली सिंपल मेथड के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अंडर दिस मेथड, व्हेन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और विथड्रॉन इज 1 और 2 टाइम्स इन एन अकाउंटिंग ईयर, तब हम लोग कौन सा मेथड को यूज करेंगे? सिंपल मेथड, सिंपल मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है? जब एक अकाउंटिंग ईयर में हम लोग एक बार या 2 बार पैसा निकाल या बाहर किए हो, कैपिटल को या तो एडिशनल कैपिटल लगाया हो या विथड्रॉ किए हो, तो उस समय हम लोग सिंपल मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक से ज्यादा बार हो, एक से ज्यादा बार हो, तो उस समय हम लोग कौन सा यूज करेंगे? प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे, ठीक है। और ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे कैसे? तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई डेट में हो, जैसे कि 1 अप्रैल 1/4/24 को कोई अमाउंट है, अ, जैसे 10,000 का, ठीक है। और कब एंड कब होगा? 31 मार्च 2025 को। तो कितना महीना हो गया? 12 महीना। तो कितना हो जाएगा ये? 10 इंटू 12 यानी 1,20,000। ये मेरा प्रोडक्ट निकल गया। इस तरह से हम लोग निकालेंगे, इसको हम और लोग और अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है। इसमें जो टाइम होता है फिक्स होता है तुम्हारा 1/12। इसका जो फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम,
ठीक है, मतलब क्या, टोटल प्रोडक्ट तुम्हारा जो भी हो, प्रोडक्ट इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू जो भी टाइम दिया रहे वो। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। हम लोग बेसिकली बात किसका कर रहे थे, सिंपल मेथड का। तो सिंपल मेथड जब एक या दो बार हम लोग क्या करते हैं कि अकाउंटिंग ईयर में या तो एडिशनल कैपिटल लगाए हो या विड्रॉ किए हो, तो उस समय हम लोग सिंपल मेथड यूज करते हैं। सिंपल मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, रूल क्या होता है, अमाउंट ऑफ कैपिटल, जो भी कैपिटल दिया रहेगा उसमें क्या कर देंगे, रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी कैपिटल दिया रहेगा, मान लेते हैं 1 लाख का कैपिटल रहेगा, 10% है तो 10/100 है ना, तो 100, और जो भी टाइम दिया रहेगा, मान लेते हैं 2 महीना दिया तो 2 मंथ, और डिवाइड में कितना हो जाएगा, 12। 2 महीना है तो 2 ऊपर और 12 नीचे। 12 इसलिए क्योंकि एक साल में 12 महीने होता है। ठीक है, तो चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन से देखते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है, 3:2। ठीक है, देयर कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2026, लास्ट में यानी 31 मार्च को दिया है ना, 31 मार्च 2026, यानी ये कौन सा कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। चलो ठीक है, कितना दिया है, किसका किसका है भाई, ए और बी का है, 3 लाख और 2 लाख है। और क्या बोला, ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग कितना दिया हुआ है, ए का ड्रॉइंग दिया हुआ है 50,000, बी का ड्रॉइंग कितना दिया हुआ है 30,000। चलो ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि ड्रॉइंग को क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर देते हैं। चलो ठीक है, और क्या दिया हुआ है, द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 60,000। 60,000 का क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो रेशियो दिया हुआ है, कितना रेशियो दिया हुआ है, 3:2 में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करके इसको लेस कर देंगे। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, बी इंट्रोड्यूस किया है 40,000 का कैपिटल, एडिशनल कैपिटल हो गया, कब, 1 जुलाई को। और ए इंट्रोड्यूस किया है 20,000 कैपिटल 1 जनवरी 2026 को। यहाँ पे कितना मंथ्स आ रहा है, 3 मंथ्स आ रहा है, 3 मंथ के लिए। और यहाँ पे कितना महीना आ रहा है, यहाँ पे 9 महीना आ रहा है, क्योंकि 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक 9 महीना हो जाएगा। मतलब अगर बीच में कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हैं तो उसका तो उतना ही दिन का निकालेंगे ना, पूरे साल भर तो हम यूज किए नहीं है, तो जितना दिन यूज करेंगे उतना ही दिन का उसका इंटरेस्ट निकलेगा। समझ में आया। और जो ओपनिंग कैपिटल है वो तो पूरा यूज हुआ है ना, पूरा का पूरा साल यूज हुआ है, तो उसका तो उस पे अलग निकलेगा और इस पे अलग निकलेगा। चलो हम लोग देखते हैं कैसे होगा। तो फॉर्मेट हम लोग समझ लिए थे उसका। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिख दो सबसे पहले, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एट द ओपनिंग। ठीक है, कौन कौन था, ए था और बी था। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दिया कितना, 3 लाख और 2 लाख। तो यहाँ पे लिख दो कैपिटल एट द क्लोजिंग। क्लोजिंग कब था, 31 मार्च 2026। 31 मार्च 2026 को कितना कितना था, 3 लाख और 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख। ठीक है, अब क्या है, ड्राइंग, ड्राइंग को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड कर दो, ऐड क्या कर देंगे, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, कितना का था ड्राइंग, ए का था 50,000, बी का था 30,000, ए का 50,000 और बी का 30,000। कितना हो जाएगा, ऐड किए ना तो 350 ये हो गया, और ये कितना हो गया, 230 ये हो गया। समझ में आया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या है, अब बड़ा प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना, 60,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, तो इसको तो लेस हम लोग करते हैं, लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। हाँ, कितना था, 60,000 ना, 60,000 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट करके देख लो, 60,000 को किस रेशियो में, 3 और 2, यानी 3/5 और 2/5 से करेंगे तो 12 36,000 इसका आ जाएगा,
और 12 अगर दूर रहेगा तो 12 दूना 24,000 इसका आ जाएगा। इसको क्या कर देंगे हम लोग, लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 60,000 जो तुम्हारा प्रॉफिट है उसको हम लोग 3 और 2 के रेशियो में 3 और 2 के रेशियो में क्या किए हैं, बांट दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस होता है जब हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं क्लोजिंग कैपिटल से। तो ये कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो 314 और 00, इधर कितना आ जाएगा 206 और 3 को 0, यानी 2,06,000 ये आ गया तुम्हारा। ठीक है, और क्या करते हैं, एडिशनल कैपिटल है उसको भी क्या करते हैं, लेस कर देते हैं हम लोग, लेस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कब कब हम लोग लगाए थे, तो एक लगाए थे हम लोग कब, 1/01/26 को, और दूसरा कब 1/07 यानी जुलाई महीना 25 को, यानी ए लगाया है कब 1/1/26 को, और बी लगाया है कब 1/7/25 को। देख लो यहाँ पे, बी कब क्या है 1/7/25 को, और ए कब क्या है 1 जनवरी 2026 को। कितना किया है 40,000 और 20,000, यहाँ पे लिख दो, सॉरी, बी किया है 40,000, ए किया है 20,000, 20,000 ये किया है, और ये कितना किया है 40,000, सॉरी, बी 40,000 और ए 20,000। ठीक है, ठीक है, अब कर दो, कितना हो जाएगा ये तुम्हारा हो जाएगा 3,14,000 और 20,000, 346 हो जाएगा, 334,000, और इधर कितना हो जाएगा 2,06,000 और 40,000, 246, ये आपका आ गया। ठीक है, अगर कोई कैपिटल विड्रॉ कर रहा होता तो उसको हम क्या कर देते, ऐड कर देते। अगर क्वेश्चन में बोल रहा होता है कि मान लो कि ए एडिशनल कैपिटल लगाया और बी निकाल लिया है, विड्रॉ किया है, तो बी वाला में क्या करते थे, ऐड कर देते, और ए वाला में क्या करते हैं, लेस कर देते। चलो उस टाइप का भी एक क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या निकल गया, कैपिटल एट द ओपनिंग निकल गया। क्या निकल गया, कैपिटल एट द ओपनिंग, यानी ओपनिंग कैपिटल मेरा निकल गया। ओपनिंग कैपिटल कितना निकल गया, कब का डेट, ओपनिंग कैपिटल ये 26 था ना, यानी 1/4/25 को निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो चलो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले और यहाँ पे लिख लो कंप्यूटेशन ऑफ IOC कितना परसेंट था, तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है, हाँ 6% पर एनम बोल रहा है, तो 6% एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है, अब ए था तो एज कैपिटल, ठीक है, ए का निकाल लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस कितना आया है ए का 3,34,000, 3,34,000, इसका तो पूरा साल का निकलेगा ना, क्योंकि ये जो 3,34,000 1/4/25 को है, और हम लोग बना के बोले 31/3/2026 में मेरा अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा, तो इसका तो पूरा साल हम लोग यूज किया ना, इसका तो पूरा साल भर का निकलेगा। कितना परसेंट, 6% निकलेगा। तो कितना निकल जाएगा इसका, निकाल के देख लो, 2,0,0,40 ये निकल जाएगा। ये तो हो गया कि जो कैपिटल मेरा ओपनिंग में था, स्टार्टिंग में था। कुछ कैपिटल हम लोग बीच में भी लगाए, कितना लगाए थे, तो कितना लगाए थे 40,000 बी लगाया था, ए कितना लगाया था 20,000, ए लगाया 20,000 1 जनवरी को, मतलब 3 महीना का इसका भी निकलेगा, क्योंकि ये 1 जनवरी 2026 को लगाया, यहाँ पे 3 महीना हो रहा है। तो चलो, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल कितना हो जाएगा, कितना तो 20,000 ना, 20,000 का कितना परसेंट, 6%, कितना महीने का, 3 महीना, यानी 3 ऊपर और 12 नीचे, कितना निकल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो ये गया, 3 4 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 से ये कट गया, एक बार में 300 निकल गया। कितना निकल गया, 300 निकल गया। समझ में आया। अब हम लोग निकालते हैं बी का, तो बी का लिखो, बीज कैपिटल यहाँ पे लिख दो, बीज कैपिटल, ठीक है,
अब देखो बीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितना था बी का? बी का 2,46,000, 2,46,000। इसका कितना परसेंट? 6% निकाल दो, कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो गया तो 2 लाख कितना था? 2,46,000 ना। इसका कितना निकल जाएगा? 6%। तो 6% कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा 14,707, यानी 14,760 निकल गया। ठीक है, अब निकालेंगे किसका? इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल, ये भी तो एडिशनल लगाया था ना कुछ। एडिशनल कैपिटल कितना आ जाएगा? एडिशनल कैपिटल कितना है इसका? 40,000 था ना। 40,000, 40,000 का 6%। और ये कितना महीना के लिए था? 9 महीना के लिए था। देखो तो 1 जुलाई था ना, तो कितना? 9 महीना के लिए। तो 9 महीना का कितना निकल जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 6 2 जा 12, 2 से कितना बन गया? 2 2 जा 4, यानी 1800 निकल जाएगा शायद। हाँ, कितना निकल गया? 1800 निकल गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते हैं। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग इस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल लेना, फिर ओपनिंग कैपिटल पे तो पूरा साल का निकलेगा इंटरेस्ट। फिर उसके बाद कोई एडिशनल कैपिटल होगा तो जितना दिन यूज किए उतना ही दिन का निकालेंगे। ये 3 ही महीना यूज हुआ इसलिए 3 महीना का निकाले। ये भी पूरा साल यूज हुआ इसलिए पूरा साल का निकाले। ये 9 महीना यूज है, ये 9 महीना का कैपिटल इंटरेस्ट हम लोग निकाले। इस तरह से हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। समझ में आया? ये एक क्वेश्चन है, तुम लोग खुद से क्या करना है, इसको ट्राई करना है बनाने का। कितना है? सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल लेना। तो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? 4 लाख दिया हुआ है और 3 लाख दिया है। किसका किसका है? रमन का है और कमल का है। तो सिंपल सा क्या करना ना, यहाँ पे लिख दो रमन, यहाँ पे कमल, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? कैपिटल एट द क्लोजिंग, कैपिटल एट द क्लोजिंग। ठीक है, कितना? 4 लाख और 3 लाख। इधर 4 लाख लिख देना, 4 लाख और 3 लाख लिख देना। इसमें क्या करना? ड्राइंग ऐड कर देना, ड्राइंग एट द सॉरी, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर ऐड कर देंगे जितना भी होगा। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर कितना है? रमन का 40,000 है और इसका कमल का कितना है? 50,000 ऐड कर देना। फिर जो आएगा उसमें से क्या करेंगे? प्रॉफिट दिया हुआ है क्या कुछ? प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, 80,000 का प्रॉफिट दिया है। 80,000 का प्रॉफिट, सबसे पहले इसको क्या करो? रेशियो में बांट दो। कितना रेशियो? 5 और 3 के रेशियो में। 5 और 3 यानी 5/8, और एक का कितना निकल जाएगा? 3/8। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 10 या 30,000 हो जाएगा, 30,000। ये कितना हो जाएगा? 50,000 हो गया। इसको क्या कर देंगे हम लोग? लेस कर देंगे। यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा आप लोगों का, ये पहले ऐड कर देना है ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। फिर जो यहाँ पे आएगा, ठीक है, उसमें क्या कर देंगे? लेस कर देंगे क्या? शेयर ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो भी आया, कितना आया? 30,000 और 50,000। ठीक है, उसके बाद एडिशनल कैपिटल है क्या? एडिशनल कैपिटल हाँ है ना। किसका है? 30,000 है, रमन का। रमन 30,000 लगाए तो एडिशनल कैपिटल को क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। और बोले कमल विड्रॉ किया, तो विड्रॉ किया तो इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। यानी 30,000 ऐड हो जाएगा और 21,000, सॉरी, 30,000 लेस हो जाएगा क्योंकि एडिशनल कैपिटल है। और विड्रॉ है कितना? 21,000, ये कमल का है, तो ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। विड्रॉ वाला ऐड हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल लेस हो जाएगा। फिर जो वो तुम्हारा निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? कैपिटल एट द ओपनिंग निकल जाएगा। अब फिर उस पे क्या करना? इंटरेस्ट निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कंप्लीट करके तुम लोग आना और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा जिसमें बैलेंस शीट में दिया हो, तो इसमें हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करना? कंपेयर करके देख लेना कि कोई ऐसा चीज है जो जिसमें जो मिसमैच है। मिसमैच मतलब क्या? बैलेंस शीट में कुछ और यह एडजस्टमेंट में कुछ और दिया हो। तो देखो तो क्या है? ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग कितना है? ए और बी का, ए का ड्राइंग है 30,000 और ड्राइंग ए का था कितना?
25,000 यानी 5,000 का डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? 5,000 का डिफरेंस आ गया। बी का कितना है? 5,000, बी का 5 इसको जिसका सेम है छोड़ दो इसको, ठीक है? प्रॉफिट कितना है? 30,000 और इधर प्रॉफिट कितना था? 20,000 मतलब 10,000 का डिफरेंस आ गया ना यहाँ पे भी। इसका मतलब जो डिफरेंस आ गया वो इसमें पहले से क्या है? एडजस्टेड है। ये जो कैपिटल है ना तुम्हारा, इसमें क्या है? पहले से एडजस्टेड है। इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा हम लोगों को। तो क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले लिख दो कैपिटल एट द क्लोजिंग, कैपिटल एट द क्लोजिंग कितना? 50,000 और 40,000, 50,000 और 40,000। इसमें ड्राइंग को क्या करते हैं हम लोग? ऐड करते हैं। तो ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर कितना हो जाएगा? तो जितना डिफरेंस आया, तो कितना का डिफरेंस आया भाई साहब? ए में आया था डिफरेंस ना? हाँ, ए में आया था कितना का? 5,000 का। तो 5,000 का ए में आया था। बी में कोई नहीं आया था तो उसको छोड़ देंगे। ये कितना हो गया? 55,000 हो गया। इधर कितना? 40,000 का 40,000 ही रहेगी, ठीक है? अब क्या है? प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट को क्या करते हैं हम लोग? लेस करते हैं। लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट। कितना का प्रॉफिट था? डिफरेंसेज 10,000 का है ना? 10,000 को बांट दो। कोई रेशियो दिया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहेगा तो बराबर बांट दो। यानी 10,000 है तो आधा आधा कर दो। कितना हो जाएगा? 5,000 और 5,000, 5,000 और 5,000 यानी बराबर रेशियो में, इक्वल रेशियो में बांट दो। इन द एब्सेंस ऑफ, जब पार्टनरशिप डीड में नहीं बोला गया कि कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो क्या करते हैं उसको हम लोग इक्वल बांट देते हैं। यानी कौन सा रेशियो में? एक और एक के रेशियो में, एक रेशियो एक में बांट देते हैं। यानी 5,000 इधर भी चला जाएगा, 5,000 इधर भी चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 50,000 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 35,000 हो गया। ये तुम्हारा क्या निकल गया? और तो कुछ नहीं था। ये तुम्हारा क्या निकल गया? कैपिटल एट द ओपनिंग 2024। इधर कौन सा था? 2025 था ना? 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025, ये 1/4/2024, ठीक है? ये तुम्हारा ओपनिंग निकल गया। अब इस पे क्या करो? निकाल दो। कितना परसेंट है? 5% बोला है। एट द रेट 5%, ठीक है? कौन कौन था भाई? ए और बी था। तो लिख दो एज कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। इसमें तो सिर्फ ओपनिंग कैपिटल निकालना है क्योंकि एडिशनल था नहीं। तो ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया है? ये 50,000। तो 50,000 का कितना परसेंट? 5%। कितना आ जाएगा? 2,500 आ गया, 2,500 आ गया। बी का कितना निकल जाएगा? बी कैपिटल कितना निकल जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि इसमें एडिशनल था नहीं। कितना निकल जाएगा? तो इसका कितना आया था? 35,000। तो 35,000 का निकाल दो। 35,000 का कितना परसेंट? 5%। कितना आ जाएगा जी? जीरो का जीरो और 25 और 5 दिया 15, 2 17, 1750 आ गया, ठीक है? इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते हैं, ठीक है? समझ में आया? आज का क्लास कैसे लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स का आंसर बताइएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।